चल यार चल उस पार चल दुनिया नहीं है बबल। टोपी। हेलो नबील जानू, मैं अमरीन। कौन हो तुम और मेरे शौहर को जानू क्यों कह रही हो? हेलो हेलो। खूबसूरत, तुम मेरा फोन चेक कर रही थी? कितनी गैर अखलाकी हरकत है भाई। तुम्हारे लिए इमरान टोपी का फोन था। इमरान टोपी? जानो मैं किसी इमरान टोपी को नहीं जानता। झूठ मत बोलो नबील, यू आर सो चीप। लड़कियों के नंबर मर्दाना नाम से सेव करते हो। जानू तुम मुझ पर बिला वजह शक कर रही हो। तुम जैसा घटिया आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। बस बहुत हो गया खूबसूरत, शौहर हूँ तुम्हारा मैं। इसी बात का तो रोना है नबील कि तुम मेरे शौहर हो। अरे ये तो मेरा आला सर्फ है कि तुम्हारे जैसी नाशुक्री और नक चढ़ी बीवी को बर्दाश्त कर रहा हूँ मैं। नक चढ़ी? ठीक है, फिर आज ही फैसला होगा कि हम दोनों में से कौन ठीक है और कौन गलत। चलो ठीक है, आओ माजी और महमूद साहब से पूछ लेते। हाँ ठीक है, चलो। ठहरो ठहरो ठहरो, मुझे मोबाइल उठा लो अपना। रुको माजी, महमूद साहब, हम दोनों आपसे एक फैसला कराने आए हैं। पुत्र मेरा तो फैसला ये है कि आज से सारे घर के काम ये रबीना करेगी। रबीना कौन है माजी? तेरी बीवी। मैं खूबसूरत हूँ। और तो ज्यादा घमंड ना कर। आप मसला सुने बगैर फैसला कैसे कर सकती हैं? अच्छा भी बताओ कि बात क्या हुई है। नबील मुझसे छुपकर लड़कियों से बात करता है। नबील घटिया आदमी, किस लड़की से बात करते हो तुम छुप छुप के? क्या हो गया महमूद साहब, आप ही ने तो नंबर दिया था, वो जो दो गलियां छोड़ के नहीं रहती अमरीन। क्या 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 ये क्या बात कर रहे हो तुम नबील? अरे मुझे बुड्ढे पे इल्जाम लगा रहे हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? सुनिए माँ जी, अब बोले क्या फैसला है आपका? मेरा पुत्र जलील बिल्कुल सही है। माँ जी? क्या माँ जी? ओए मेरा पुत्र जलील ना 3-4 शादियां ना आराम से कर सकता है। ये चीज मेरे अजीज। और इन 3-4 बीवियों के खर्चे कौन उठाएगा? पापा जी और कौन? मैं तो चाहती हूँ कि हर बंदा ना 3-4 शादियां करे, घर में रौनक लगी रहती है। सच मोमो, तुम कितनी अच्छी हो। ये ऑफर आपके लिए नहीं है मबीन। महमूद। हाँ महमूद, भले 2-4 शादियां और कर ले पर आप नहीं करेंगे। बस बहुत हो गया नबील, मैं अब तुम्हारे साथ इस घर में नहीं रह सकती। तो तू घर के पीछे जो स्टोर रूम है उसमें रह जा। अरे मोमो कैसी बातें कर रही हो, बहुत गंदा है। मैं अभी अपने पापा को फोन करके बुलाती हूँ। स्टोर की सफाई के लिए? नहीं, मुझे यहाँ से लेकर जाने के लिए। अरे जाओ जाओ, मुझे भी तुम्हारी जरूरत नहीं है। नबील ये तो सचमुच चली गई। और कोई बात नहीं महमूद साहब, मेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है। वो जो तुम्हारे लिए लगी हुई है वो रिश्तों की लाइन है। हाँ जी। चलो फिर देख लेते हैं। आप सिर्फ मुझे देखें, चिकन चिल्ली। ओ मारी शेख चिल्ली। हाँ वही वही। ओफ। हेलो पापा। हाँ खूबसूरत बेटा, बोलो। पापा आप प्लीज मेरे लिए लाहौर का टिकट भिजवा दें, मैं आपके पास आ रही हूँ। अरे बेटा मैं तो खुद कराची आया हुआ हूँ काम के सिलसिले में। आप कराची आए हुए हैं? तो पापा आप प्लीज फौरन यहाँ आ जाए। खूबसूरत बेटा सब ठीक तो है ना? इंतहाई घटिया आदमी से पाला पड़ा है मेरा। बेटा मैं तुम्हारा पापा हूँ। ओहो पापा, मैं आपकी नहीं नबील की बात कर रही हूँ। बस मैं अब इस आदमी के साथ नहीं रह सकती और आप प्लीज आके मुझे ले जाएं। अरे पर नबील ने किया क्या है? पापा नबील का बहुत सारी दूसरी लड़कियों से अफेयर है। पहले तो मुझे शक था सिर्फ, लेकिन आज मैंने नबील को रंगे हाथों पकड़ा है। क्या? मैं नबील को छोड़ूंगा नहीं बेटा, मैं आ रहा हूँ। नबील तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा? महमूद साहब अब आपकी शक्ल इतनी भी डरावनी नहीं है और मुझे करसा हो गया देखते हुए यार। मत पूछ पुत्र, अंधेरे में इनकी शक्ल देखे ना चीखें निकल जाती हैं। अरे मैं अपनी शक्ल की बात नहीं कर रहा, तुम्हारे ससुर की बात कर रहा हूँ जाहिलो। देखो नबील, अब तक खूबसूरत ने ना अपने बाप को फोन कर दिया होगा, अब तुम्हारा क्या बनेगा नबील? अरे महमूद साहब, अगर मैं आपका बड़ा सा मुंह देख के नहीं डरता तो उस मोटे सांड का बड़ा सा पेट देखकर क्यों डरूंगा भाई? नील पुत्र, अगर तेरे ससुर ने तुझे वो कर दिया तो? वो क्या माची? कत्ल नहीं, वो जिसके बाद तेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं होगी। अरे ये तो अब भी कंगला है। ओए अब मुझे कोई डर नहीं है माँ जी, चाहे वो मुझे बेदखल ही कर दें। हाँ हाँ बेदखल। अगर तेरे ससुर ने तुझे जायदाद से बेदखल कर दिया तो मैं कोई दूसरा ससुर ढूंढ लूंगा। मुझे तो लगता है नबील
सिद्दीकी साहब तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। अरे आने दे उस हाथी के बच्चे को, देख लूंगा उसे मैं। ना तूने कभी हाथी नहीं देखा पुत्र? ओ माँ जी देखा है, लेकिन लाहौरी हाथी नहीं देखा। तो फिर आज देख लेंगे। शाबाश। तेरी ये चीज मेरे। हाँ जी। कहाँ रह गए हैं पापा जी? देख शुमेला, अभी भी वक्त है, गिर जा कफील के कदमों में, मांग ले माफी। नबील माँ जी। हाँ नबील, मांग ले माफी। मैं इस घटिया आदमी से कभी माफी नहीं मांगूंगी। देख रही है माँ जी इस औरत की आकड़। हाँ खूबसूरत। अरे नबील ने भी तो सारी जिंदगी तुमसे पैसे मांग मांग के गुजारी है। महमूद साहब। लगता है पापा आ गए। ले पुत्र, आ गया लाहौर का हाथी। अरे मोमो तुम हंसना तो बंद करो यार। हेलो बेटा। कहाँ है नबील? आओ। धोखेबाज आदमी, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को रुलाने की? और मैंने कौन सा आपकी बेटी की आंखों में उंगलियां मार दी हैं? अखा तेरियां चुच मचुचियां, सुरमा क्यों नहीं बांधी तो? तुझे तो मैं सड़क पे ले आऊंगा, भीख मंगवाऊंगा तुझसे। अरे ऐसी मक्कार शक्ल वाले आदमी को कौन भीख देगा? हाँ हाँ पापा जी, महमूद साहब से मंगवा लें। इनकी बड़ी मजलूम शक्ल है, इनका बड़ा मुंह देख के बहुत लोग पैसे देंगे। अभी मेरी बेटी को तुम तलाक दो, एक पल तुम्हारे साथ नहीं रहेगी। और हम में से अब कुछ नहीं देंगे। सीधी तरह बात मान लो, मुझे उंगली भी टेढ़ी करनी आती है। अच्छा जरा करके तो दिखा फिर। ओह, और तुमसे मैं कहता था ना, शादी मेरी पसंद के लड़के के साथ करना। देख लो अब ये क्या गुल खिला रहे। ओए बस कर दो सिद्दीकी। सिद्दीकी? अरे पापा जी से डायरेक्ट सिद्दीकी? बाढ़ में गए पापा जी और उसकी बदतमीज बेटी। ठीक है, मेरी बेटी को अभी तलाक दो और निकलो यहाँ से तुम लोग। अरे भाई हम लोग क्यों निकले हैं? ये आप लोगों का मामला है, आप लोग आपस में सुलझाएं। हाँ हाँ, ये घर मेरे पापा के पैसों से चलता है, आप लोग नहीं रह सकते यहाँ पे। मैं सिर्फ एक शर्त पे तलाक दूंगा। शर्त? हाँ, अपनी आधी जायदाद मेरे नाम करो। ओ, शाबाश। ये हुई ना बात पुत्र। अब बोल हाथी के बच्चे। उफ, खूबसूरत कितना घटिया ससुराल है तुम्हारा। अब पापा आप अंदर चले, मैं आपके लिए पानी लाता हूँ। अरे इनको पानी मतलब इनको तो टैंकर चाहिए पूरा। महमूद साहब, अब मिलेंगे मुझे करोड़ों। करोड़ों कहें करोड़ों। स्वीट हार्ट, डोंट वरी। बस कुछ अरसे के बाद मुझे ससुर की आधी जायदाद मिल जाएगी, फिर मैं तुमसे शादी करूंगा और लंदन में सेटल हो जाऊंगा। तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, धोखेबाज आदमी। अरे धोखेबाज किस चीज का? आपने दूसरी शादी नहीं की थी पापा जी इस उम्र में? मैंने माइंड किया था। अरे मैं तो दूसरी शादी अफोर्ड कर सकता हूँ। और मोटे और दोगले इंसान अपनी शादी अफोर्ड कर सकते हो, मेरी क्यों नहीं भाई? मेरी शादी अफोर्ड करते हुए क्या मौत पड़ रही है? अरे तुम मेरे दामाद हो, कुछ तो शर्म करो। अरे आपका दामाद होने पे तो मुझे पहले ही बड़ी शर्म आती है। हर बंदा मुझे रोक रोक के पूछता है कि भाई तुम ही हो उस मोटे सांड के दामाद। मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, तुम खूबसूरत को तलाक दोगे या नहीं? भाई मैंने आज तक किसी को कुछ नहीं दिया, मैं तलाक भी नहीं दूंगा। हाँ, अगर आप अपनी आधी जायदाद मेरे नाम कर दें तो मैं सोच सकता हूँ। मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा, कोर्ट में। क्या? मैं तो पहनते ही नहीं हूँ कोट। हाँ, मैं अभी वकील को बुलाता हूँ, वो तुम पे ऐसा केस ठोकेगा कि सारी जिंदगी तुम जेल में चक्की पीसोगे, चक्की। पापा जी मुझे चक्की नहीं पीसने आती। कोई बात नहीं, सीख जाओगे, बहुत टाइम होगा तुम्हारे पास वहाँ। पापा जी आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे आपको 100 साल जेल में रहे होते हैं, बड़ा एक्सपीरियंस है आपका। जब खाने को पीली दाल और सूखी रोटी मिलेगी ना, तब तुझे नानी याद आएगी। हाँ? पापा, पीली दाल सूखी रोटी। पापा जी और पापे, माँ जी। मसूद, मैंने ना मैरिज ब्यूरो फोन करके रिश्ता ढूंढने के लिए कह दिया है। क्यों भाई? दूसरी शादी के लिए। मोमो, मेरे होते हुए तुम दूसरी शादी कैसे कर सकती हो? चुप है, मैं अपनी
अपनी शादी की बात नहीं कर रही, अकील की शादी की बात कर रही हूँ। माँ जी मुझे बचा ले, मुझे 1000 का नोट समझ के बचा ले। इसे मत बचाना मोमो, ये ईद मुबारक वाला नोट है। पुत्र तफैल हुआ क्या है? माँ जी वो मोटा सांड मुझ पर केस कर रहा है यार। वो क्या होता है पुत्र? अरे मोमो, ये कोर्ट केस की बात कर रहा है, इसको जेल भी हो सकती है। हाय जेल? वैसे नबील, कितने साल के लिए जेल जाओगे? मैं क्यों अंदर जाऊंगा भाई, मैंने कोई किसी का कत्ल किया है? वैसे नबील, अगर तुम जेल चले गए ना, बड़ा रोब बन जाएगा तुम्हारा मोहल्ले में। वो कैसे? अरे जब तुम जेल की सजा काट के आओगे ना, तो दादा बन जाओगे, दादा। और ये दादा कैसे बनेगा? इसका तो कोई बेटा ही नहीं है। ओहो मोमो, मोहल्ले का दादा बन जाएगा और फिर लोगों से भत्ता वसूल करेगा। क्या? हाँ, और जेल से वापस आने के बाद ना तुम इलेक्शन में भी खड़े हो सकते हो। इलेक्शन? और क्या पता कल को मुल्क के सदर भी बन जाओ, नबील हुसैन। सदर? बस पुत्र वापस आ जा, सदर बहुत दूर है। हाँ, इस सब के लिए ना तुम्हारा जेल जाना बहुत जरूरी है। ओ यार रहने दे महमूद साहब, मुझे नहीं जाना जेल वेल। मुझे अभी ये बताया मैं क्या करूं, किसको खाऊं? पुत्र तू भी उन पे वो कर दे। वो क्या? वो जो तुझ पे कर रहे हैं। केस? हाँ केस, तू भी उन पे केस कर दे। ये चीज मेरे अजीज, मैं भी उस मोटे हाथी पर केस करूंगा। माँ जी, महमूद साहब लगाए वकील को फोन। वो जो वकील को लगाना है वो फोन है? हाँ जी। अच्छा जी। माँ जी अब मजा आएगा। और फोन तो लगाए ना यार। हाँ, फोन लगा। ये चीज मेरे अजीज। गरम करके लगाऊं या ठंडा? ओ भाई ठंडा ही लगा दे यार। मैं शमशाद बानो हूँ, इस शहर की सबसे काबिल वकील। मुझे अपनी बेटी की जान छुड़वानी है। इसका शौहर 1 नंबर का धोखेबाज और चालाक आदमी है। वो तो सारे ही मर्द होते हैं। क्या? हाँ, आप बिल्कुल फिक्र न करें, मैंने आज तक 352 तलाकें कराई हैं। मैं डिवोर्स स्पेशलिस्ट हूँ। पर वो इतनी आसानी से तलाक नहीं देगा। अगर वो सीधी तरह ना माना ना, तो मैं ऐसी सजा दिलवाऊंगी कि जिंदगी भर याद रखेगा। और आपकी फीस क्या होगी? बस 2 लाख। 2 लाख? सिर्फ एडवांस, बाकी तलाक के बाद। आप केस तैयार करें, मैं उस घटिया आदमी को छोड़ूंगा नहीं। आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं सिद्दीकी साहब, मैं उस जालिम आदमी को सजा दिलवा कर रहूंगी। खूबसूरत बेटा, अंदर से बैग से मेरे पैसे ले आ। जी पापा। वैसे सिद्दीकी साहब, आपकी तलाक हो चुकी है? जी नहीं। ओके, ये लीजिए मेरा कार्ड, कभी भी जरूरत पड़ सकती है। आइए आइए वकील साहब, आइए आइए, वेरी गुड वकील साहब, आ जाइए आइए वकील साहब, इस तरफ आइए वकील साहब, आप उस तरफ आइए, इस तरफ। आज वो वकील साहब, आज वो आओ बैठो। माँ जी, ये मेरा वकील है। पुत्र वकील तो तू है। अरे ये कैसे वकील हो सकता है भाई, मैट्रिक फेल। महमूद साहब अपनी जबान को लगाम दे। मैं नबील का वकील हूँ, तलाकें करवाता हूँ, आपको करवानी है? और जलील से वकील, खबरदार जो मेरे मियाँ को तलाक दिलवाने का कहा हो तो। और वकील साहब आपने तलाक मेरी करवानी है, और सिर्फ तलाक नहीं करवानी, मेरे मोटे अमीर ससुर से पैसे निकलवा के देने हैं आपने मुझे। अरे हाँ, बड़ी तगड़ी पार्टी है वकील साहब। हाँ तो मैं भी पार्टी में चलूंगी सदाकत। अरे भाई, मैं उस पार्टी की बात नहीं कर रहा। तो फिर किस पार्टी की बात करें आप सदाकत? महमूद। महमूद के यहाँ पार्टी है, उसने हमें बुलाया नहीं, घटिया आदमी हो तो। ओ माँ जी, महमूद साहब आप लोग चुप करें यार प्लीज, हमें केस डिस्कस करना है यार। मैं समझ गया सारा केस, मुझे सिर्फ ये बताएं कि सामने वाली पार्टी से कितने पैसे निकलवाने। यही को 2-4 करोड़। ठीक है, तो फिर मेरी फीस एडवांस में दे दे। फीस के बगैर मैं केस कैसे लड़ूंगा? जाए महमूद साहब फीस के पैसे देने। अरे मैं कहाँ से दूं? तुमने क्या रखवाए थे मेरे पास? महमूद साहब सोच लें, जब करोड़ों आएंगे ना तो फिर मैं मुंह नहीं लगाऊंगा आपको। वो तो ऐसे मजाक करा था नबील, अभी लाके देता हूँ फीस। महमूद साहब पहली बार मुझे बड़े सारे मुंह पर आपके प्यार आ गया है। इस बड़े सारे मुंह के मैं सदके। अरे इतना भी बड़ा नहीं है यार, तुम लोगों ने क्या क्या के बड़ा कर दिया। अच्छा जाए फीस लेके आए, हम आपको कैसा बड़ा नहीं लग रहा है मुंह? अब मैं लेके आया जाए। हमारी वकील बहुत काबिल है, लाख और चने चबा देगी। चने तो हम मुंह से भी चबा लेंगे, ला दे। वापस आओ ना। और हमारा वकील भी बहुत काबिल है, आज तक केस नहीं आ रहा। झूठ बोल रहा है, एक भी केस नहीं जीता मुझसे। लेकिन ये केस जरूर जीतूंगा। मेरा नाम भी शमशाद है। शमशाद तो मेरे फैसलाबाद वाले फूफा का नाम था। जुल्म हुआ है मेरी क्लाइंट पे। अरे मेरे क्लाइंट का चेहरा देखो, कितना सहमा सहमा रहता है, ये क्या जुल्म करेगा? अरे तुम सारे मर्द होते ही धोखेबाज हो। और सारी औरतें शकी। मैंने शक नहीं किया, अपनी आंखों से नबील का मोबाइल देखा है जिसमें लड़कियों के नंबर सेव्ड हैं।
कहाँ है वो मोबाइल? वो कमरे में था, शायद बाथरूम में, याद नहीं आ रहा मुझे। सिद्दीकी साहब, वो मोबाइल हमारा खास सबूत है, वो हमें हासिल करना ही होगा। माँ जी, महमूद साहब चले जरा ढूंढ। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। ओ चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी, पर उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए जलता जा, कोई जाए जाए जलता जा। इतना अहम सबूत आपने कैसे खो दिया मिस्टर नबील? अरे अच्छा हुआ खो दिया, वरना फिर से पकड़ा जाता मैं। अच्छा, आपके पास मिस खूबसूरत के खिलाफ कोई सबूत है? कैसा सबूत? कोई चोट का निशान या कोई अफेयर वगैरह? ओ भाई, मेरी बीवी इतनी बुरी नहीं है। ये क्या कह रहे हैं आप? अपनी नफरत की मिसाल को बुझने ना दे मिस्टर नबील, करोड़ों का मामला है। हाँ, मामला तो करोड़ों का है। ठीक है, सबूत नहीं है तो सबूत हम बना लेंगे। हाँ, 50,000 और लगेंगे। 50,000 मजीद? जी मिस खूबसूरत, मुझे नबील के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए इतने ही पैसों की जरूरत है। आप सच में नबील को जेल करवा देंगी? मेरा बस चले ना तो मैं सारे मर्दों को फांसी पे चढ़वा दूंगी। क्या? फांसी? जी हाँ। नहीं नहीं, आप नबील को फांसी मत करवाइएगा, इतना भी बुरा नहीं है वो। देखिए मिस खूबसूरत, आप उसे तलाक तो चाहती हैं ना? जी, चाहती तो हूँ। खूबसूरत, मुझे तुमसे कुछ कहना है। क्या? यही कि हम अलग नहीं होते। ओह, इसका मतलब ये है कि तुम मेरे बगैर नहीं रह सकते। हाँ, मुझे दिन रात तुम्हारे तानों की आदत हो गई है। और दूसरा ये कि ऐसा अमीर ससुर फिर कभी नहीं मिलेगा मुझे। शराब नबील। ओके जानू, चलो जानू, अब दोस्ती कर लेते हैं ना। ठीक है, लेकिन एक शर्त पे। वो क्या? आज के बाद तुम किसी लड़की से बात नहीं करोगे। जानू, मैं लड़कियों से कब बात करता हूँ? प्रॉब्लम ये है कि लड़कियां मुझसे बात करती हैं। अगर तुम कहोगी तो मैं हिजड़ों को भी बाजी कहना शुरू कर दूंगा। जो भी है, आज के बाद मैं किसी लड़की के चक्कर बर्दाश्त नहीं करूंगा। आज से मैं तमाम लड़कियों को बहन समझूंगा, महमूद साहब की। नबील, जानू, अब मैं सुधर गया हूँ। तुम्हारे पापा की बड़ी तोन और महमूद साहब के बड़े मुंह की कसम। अच्छा, हाँ, आओ सबको बताते हैं चल के। आओ चलो। आओ आओ। आप सब लोगों के लिए एक खुशखबरी है। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। माँ जी पहले खुशखबरी सुन तो ले। हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लोग बिल्कुल अलग नहीं होंगे। क्या खूबसूरत बेटा, ये नबील क्या कह रहा है? नबील ठीक कह रहे पापा, मैंने माफ कर दिया इसे। अच्छा, इसका मतलब है अब तलाक नहीं हो रहे। तो वकील साहब, हमारा एडवांस हमें वापस मिल जाएगा ना? एडवांस? बस करा ली तलाक। ये सब तुम्हारा क्या धरा है? तुम्हारे क्लाइंट ने मेरे क्लाइंट को फर्क लाया है। अरे जाओ, तुम कौन सा केस जीत जाते? अरे तुम्हारी तो कोर्ट में ऐसी धुलाई करता कि तुम याद रखती। अरे जाओ, घर में कपड़ों की धुलाई तो तुमसे होती नहीं, कोर्ट में क्या होती? नाफरमान बदतमीज औरत, मुझे मजबूर ना करो। अरे जाओ, तुमने ही कहा था दोनों पार्टियों को मिलके लूटेंगे। तुम खामोश नहीं होगी, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। ये दोनों मियाँ बीवी हैं। खुश